नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिखर जाएगी इजरायली सेना, आईडीएफ चीफ की चौंकाने वाली चेतावनी। नेतन्याहू पर भड़के एर्दोआन, मुस्लिम देशों से अपील, शिया सुन्नी का भेदभाव भूलकर साथ आएं। अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान मध्यस्थ विटकॉफ बोले, पुल का काम कर रहा है पाकिस्तान। ईरान को अमेरिका की नीयत पर शक, शांति वार्ता में फंसा पेच। ट्रंप ने बताया, ईरान ने तोहफे में छोड़े तेल के 10 पाकिस्तानी झंडे वाले टैंकर। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के तेल पर कब्जा भी एक विकल्प है। भयानक खतरे में हैं हमारे बच्चे, बोले ईरान जंग पर अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड। अमेरिका में ईरान युद्ध का विरोध शुरू, फंडिंग रोकने की चेतावनी। इजरायली सेना के प्रमुख जनरल AR जमीर ने चेतावनी दी है कि सैनिकों की कमी के कारण सेना बिखर सकती है। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट मीटिंग में चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की गई। सेना प्रमुख जनरल AR जमीर ने मंत्रियों के सामने साफ कह दिया कि इजरायली सेना टूटने की कगार पर है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए 10 रेड फ्लैग यानी खतरे के बड़े संकेत दिखाए। जनरल का कहना है कि लगातार हो रहे युद्ध की वजह से सेना पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इजरायल को इस वक्त कम से कम 12,000 नए सैनिकों की तुरंत जरूरत है। अगर नए जवानों की भर्ती के लिए कड़ा कानून नहीं बना तो रिजर्व सैनिक भी ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि इजरायल में करीब 80,000 ऐसे युवा हैं जो सेना में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन वो धार्मिक वजहों से दूरी बनाए हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी इन लोगों की भर्ती को लेकर देश में भारी विवाद चल रहा है। सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चिट्ठी लिखकर आगाह किया है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इजरायली सेना अपनी रोज की ड्यूटी भी पूरी नहीं कर पाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का गुस्सा अब इजरायली पीएम नेतन्याहू पर फूटा है। एर्दोआन ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो पूरे क्षेत्र में युद्ध फैला रहे हैं। एर्दोआन के मुताबिक इस सदी का सबसे दर्दनाक दौर है जहां चारों तरफ सिर्फ खून और बारूद की गंध है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, आज स्कूलों में बैठे मासूम बच्चे मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं। एर्दोआन ने इजरायल को एक ऐसा नेटवर्क बताया जो नफरत में अंधा होकर मानवता का कत्ल कर रहा है। उनका कहना है कि केवल ईरान की जंग नहीं बल्कि इसका भारी नुकसान हर इंसान को उठाना पड़ रहा है। एर्दोआन ने यह भी दावा किया कि इजरायल अब धीरे धीरे लेबनान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो शिया सुन्नी या जात पात के भेदभाव को भूलकर एक साथ आएं। उन्होंने साफ कहा कि बमों का शोर थमने के बाद भी हमें इसी जमीन पर साथ रहना है, इसलिए कड़वाहट को खत्म करना होगा। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो अपने पड़ोसियों और दोस्तों को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान अब मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत में पाकिस्तान एक पुल की तरह काम कर रहा है। अमेरिका ने शांति के लिए एक 15 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया। ये प्लान पाकिस्तानी सरकार के जरिए ईरान तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी पुष्टि की है कि ईरान इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। विटकॉफ का कहना है कि अब तक की बातचीत काफी सकारात्मक रही है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे दिया, लेकिन उसे वाशिंगटन की नीयत पर गहरा शक है। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए 5 मुख्य शर्तें रखी। इसमें सबसे प्रमुख शर्त है कि अमेरिका हत्याएं और हमले तुरंत रोके। साथ ही ईरान चाहता है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उसी का पूरा नियंत्रण बना रहे, लेकिन सबके बीच ईरान को डर है कि अमेरिका उसे धोखा दे रहा है। ईरान का मानना है कि अमेरिका सिर्फ तेल की कीमतें कम रखने के लिए बातचीत का नाटक कर रहा है। उसे शक है कि अमेरिका इस समय का इस्तेमाल दक्षिण ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी के लिए कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब बताया है कि उनको ईरान ने क्या खास तोहफा दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने बातचीत में गंभीरता दिखाने के लिए तेल के 10 टैंकरों को रास्ता दे दिया। कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने एक कहानी सुनाई। ट्रंप ने बताया, जब वो टीवी पर फॉक्स न्यूज देख रहे थे तब उन्होंने कुछ अलग होते हुए देखा। हॉर्मुज के रास्ते से तेल से लदे 8 बड़े टैंकर एक साथ गुजर रहे थे। इन जहाजों पर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर ट्रंप को लगा कि ईरान अब शांति के लिए तैयार है। इसके तुरंत बाद ईरान ने 2 और जहाजों को जाने की इजाजत दे दी। ट्रंप का मानना है ये 10 जहाज ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए एक तोहफा है। ट्रंप ने कहा कि अब उन्हें भरोसा हो रहा है कि वो सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने दूत स्टीव विटकॉफ से ये भी पूछा कि कहीं ये राज खोलकर उन्होंने बातचीत बिगाड़ तो नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान के तेल सप्लाई पर कब्जा कर सकता है।
ट्रंप ने कहा कि ईरान के तेल भंडार को अपने नियंत्रण में लेना एक खुला विकल्प है। उन्होंने इसके लिए वेनेजुएला का उदाहरण दिया, जहां अमेरिका काफी मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में नई व्यवस्था के बाद वहां के हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बताया कि वेनेजुएला की कमाई अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ट्रंप का मानना है कि ईरान में भी इसी तरह का बदलाव लाया जा सकता है। यही नहीं, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते की कोई खास जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास तेल का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ समझौता करने के लिए बिल्कुल भी बेताब नहीं। व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप का सख्त तेवर देखने को मिला। उन्होंने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका डील के लिए बेताब है। ट्रंप ने सीधा कहा कि वो किसी दबाव में नहीं है और उन्हें समझौते की कोई परवाह नहीं है। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना के पास अभी ईरान के कई और निशाने बाकी हैं। ट्रंप का इरादा साफ है कि वो युद्ध रोकने से पहले कुछ और बड़े ठिकानों को ध्वस्त करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के सवाल पर कोई भी साफ जवाब देने से मना कर दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान के यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करने की योजना बना रहा है, इस पर ट्रंप ने जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले का ही मजाक बना दिया। उन्होंने कहा यह सवाल पूरी तरह से गलत और बेतुका है। ट्रंप ने तंज करते हुए कहा कि क्या लोग उम्मीद करते हैं कि वो टीवी पर अपनी अगली रणनीति बता देंगे। उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया, क्या मैं बता दूं कि हम कल ठीक 3 बजे कहां जा रहे हैं। ट्रंप के इस कड़े रुख से साफ है कि वो अपनी सैन्य रणनीति को गुप्त रखना चाहते हैं। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध के लिए सरकार $200 अरब की भारी भरकम मांग कर सकती है। सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्य रिचर्ड ब्लूमेंटल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पेंटागन इस युद्ध के खर्च और मकसद को लेकर पूरी तरह से भ्रम पैदा कर रहा है। सीनेटर के मुताबिक उन्हें जितनी भी ब्रीफिंग दी गई है वो सब उलझाऊ और अराजक रही है। उन्होंने अमेरिकी जनता को आगाह किया है कि हजारों सैनिक इस वक्त ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। रिचर्ड ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को इस खतरे को लेकर डरा हुआ और सतर्क होना चाहिए। उनके मुताबिक हमारे बेटे बेटियों को हाल के सैन्य इतिहास की सबसे खतरनाक स्थिति में झोंका जा रहा है। सीनेटर ने लोगों से अपील की कि वो इस युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और विरोध करें। उनका मानना है इस संभावित तबाही को रोकने के लिए अभी भी थोड़ा समय बचा है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर ही विरोध के सुर तेज हो गए। रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद अब अपनी ही सरकार के फैसलों से नाराज बताए जा रहे हैं। सांसद नैन्सी मैस ने ईरान युद्ध पर हुई एक अहम ब्रीफिंग से गुस्से में बाहर निकलकर सबको चौंका दिया। उनका कहना है कि सरकार के पास इस युद्ध को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं। नैन्सी मैस ने साफ कर दिया कि वो इस युद्ध के लिए एक भी पैसा देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने सीनेटर लिंडसे ग्राहम के एक सुझाव की भी कड़ी आलोचना की, जिसमें ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जे की बात कही गई थी। मैस का कहना है कि वो तेल की कीमतों के लिए अपने देश के नौजवानों की जान दांव पर नहीं लगाएंगी। सांसद ने पिछले 30 सालों के युद्ध का हवाला देते हुए कहा, अमेरिका को सत्ता परिवर्तन के अभियानों में हमेशा नाकामी ही मिली है। उनका मानना है कि सरकार को जनता और संसद को यह बताना चाहिए कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा। ईरान के खिलाफ युद्ध में साथ न देने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो देशों को खरी खोटी सुनाई। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं कि ईरान संकट के समय नेटो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका सहयोगियों के इस बर्ताव को हमेशा याद रखेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भविष्य में अगर नेटो देशों को जरूरत पड़ी तो अमेरिका उनकी मदद करेगा या नहीं, इस पर उन्हें शक है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिंसा का दौर शुरू हो गया। कोलकाता में कल देर रात जमकर गोलियां चली। इस खूनी झड़प में टीएमसी कार्यकर्ता राहुल डे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जीत मुखर्जी नाम का एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है ये राजनीतिक हत्या है या फिर 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.